हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इसके पहले मैंने आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट करा दिया, पूरे प्लेलिस्ट बनी है, यहाँ पर आ रही होगी, आप देख सकते हैं। एकदम सीक्वेंस में देखिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2 3 अप टू 10। आज हम लोगों का प्रैक्टिस नंबर 11। इससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। अगर भगवान चाहेंगे तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा। ठीक है, बस आप लगातार प्रैक्टिस सेट देखते रहिए। आप वीडियो की स्पीड 2x कर लीजिए, लगभग 35 मिनट के आसपास वीडियो बनेगी, आप 15 मिनट में खत्म कर लोगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वही इस वीडियो में भी हम लोग कवर करेंगे समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर टोटल हम लोग जाएंगे 120, मतलब टोटल 80 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो 41 देखो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है। तो चलो पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं। क्या कह रहा है? अभिकथन है, कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। बात तो एकदम सही होती है भाई, ऐसा करते हैं कुछ आपके विशिष्ट जीवाणु। ठीक है, अगला कह रहा है परिमाणतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ये भी बात एकदम सही है, तो दोनों सही हैं। तो अगर दोनों सही हैं तो 1 में भी और 2 में भी थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या ये इसकी व्याख्या कह रहा है? मतलब जो आर है, आर ए की व्याख्या कर रहा है? जी नहीं, व्याख्या तो नहीं कर रहा है, इसका परिमाण थोड़ा बहुत लग रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ये होता है, तो व्याख्या नहीं कर रहा है। और तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन 2 करेक्ट। ठीक है, दोनों बातें सही लिखी थी बट व्याख्या नहीं कर रहा था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? बिहार में धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ठीक है, तो बिहार में धान की खेती सबसे ज़्यादा आपका रोहतास में होती है। कहाँ होती है? रोहतास में। 42 का 4। ठीक है, चलो भाई 43 देखो, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो है वो आपका दार्जिलिंग में स्थित है। कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम दार्जिलिंग में स्थित है। ठीक है, आई थिंक याद भी हो गया होगा आपको। 44 पे आ जाओ, यक्ष्मा बीमारी होती है। तो यक्ष्मा बीमारी किससे होती है भाई? तो ये जीवाणु से होती है, मतलब बैक्टीरिया से होती है। कौन सी बीमारी? यक्ष्मा बीमारी। क्लियर होगा? ठीक है, बोलना नहीं भाई। 85 पे 44 का आपका 2 वाला करेक्ट हो जाएगा। 45 देखो, मलेरिया। ये आपका कह सकते हो कि थोड़ा बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड का ये तो पता भी होगा। मलेरिया का वाहक कौन है? मलेरिया जो बीमारी है उसका वाहक कौन है? तो मच्छर है, तो सबको पता है। बल्कि एंडीज और मादा एनाफ्लीज ये सब मैंने पूरा प्रीवियस वाले में बताया, उसी वजह से कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बताऊंगा वीडियो लंबी हो जाए, और लंबी मुझे होने नहीं देना है वीडियो। ठीक है, 46 पे आ जाओ। कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका भागलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भागलपुर। 46 का 3rd। ठीक है, चलो 47 देखो, आ भी गया। नहीं, ये तो खोज आया है। किसने मलेरिया बीमारी के इलाज की खोज की थी? है ना, टीका किसने खोजा था? तो ये किया था रोनाल्ड रॉस ने। किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, 47 का 3rd। चलो भाई 48 देखते हैं। 48 आपका इधर मिल जाएगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये रहा। कपास के बीज का बिखराव, ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कम से कम 3 से 4 प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। तो कपास का जो बिखराव है वो किसके द्वारा होता है? तो ये हवा द्वारा होता है। ठीक है, भूलना नहीं है, जो लगातार देख रहे होंगे वो बता सकते हैं। 49, चलो भाई अभिकथन वाले आ गए। 49 को देखते हैं क्या कह रहा है। 49 अगर ध्यान से पढ़ो, अभिकथन क्या कह रहा है? मनुष्य अपना भोजन पौधों और जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। बात तो एकदम सही है। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु, हाँ बिल्कुल बस सही बात है, ये भी एकदम सही है। ठीक है, तो 49 का दोनों सही है, और कहीं ना कहीं ये जो है आर जो है वो एक ही क्या कर रहा है? व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मनुष्य के बारे में बताया और उसको और थोड़ा डीपली एक्सप्लेन ही कर दिया। तो उस हिसाब से अगर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 49 का 1। ठीक है, चलो 50 देख लो भाई। 49 का 1 हो गया ना। 50 आ जाओ। कह रहा उल्लू उल्लू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है? उल्लू उल्लू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका करेक्ट होगा। उल्लू उल्लू संबंधित होता है, हाँ बंगाल से होता है। कहाँ से होता है? बंगाल से। तो ये दिमाग में बैठाए रहिएगा, उल्लू उल्लू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 50 का 4।
51 पे आ जाओ भाई। 51 क्या कह रहा है, सौर कुकर में खाना कैसे पकता है। तो सौर कुकर में खाना नाम से ही पता चल रहा है, सौर मतलब कहीं ना कहीं सूर्य से रिलेटेड होगा, तो सौर कुकर सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। 51 का 1 हो गया। 52 आ जाओ, किसने तेंजिंग नोर्गे के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिखर पर झंडा फहराया था। तो तेंजिंग नॉर्वे के साथ कौन गया था भाई, तो इनके साथ गया था सर एडमंड ने। सर एडमंड गए थे किसके साथ, तेंजिंग नॉर्गे के साथ, ठीक है ना। नॉर्वे होता है शायद या नॉर्गे है, एक बार कमेंट करिए। मेरे हिसाब से तो तेंजिंग नॉर्वे है, ठीक है, या फिर नॉर्गे, अब जो भी हो, इंग्लिश नाम है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन, बट गए थे सर एडमंड, ये कंफर्म है। 52 का 3rd, ठीक है। 53 पे आ जाओ। 53, प्राचीन मगध की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। तो प्राचीन मगध की जो राजधानी थी वो थी आपकी गिरिब्रज। क्या थी, गिरिब्रज जो थी वो प्राचीन मगध की राजधानी थी। तो 53 का 3। 54 आ जाओ, सौर पट्टिका होता है, सौर पट्टिका स्रोत होता है। तो ये भी आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन में आएगा। सौर पट्टिका जो आपका स्रोत होता है वो सौर ऊर्जा का होता है। किसका होता है, सौर ऊर्जा का। तो 54 का 1st, ठीक है ना। 53 का मैंने बता ही दिया था 3 हो जाएगा, ठीक है ना, मगध की राजधानी गिरिब्रज। 54 का आपका 1st हो जाएगा, ये भी क्लियर होगा। चलो 55 देख लेते हैं। 55 पे आ जाओ। 55 ये रहा आपके सामने 55, ठीक है। क्या कह रहा है, जैव उर्वरक का उदाहरण है। तो जैव उर्वरक का उदाहरण क्या है भाई, ये आपका सिंपल गोबर जो होता है वो आपका जैव उर्वरक का उदाहरण होता है। नाम से भी पता चल रहा है यूरिया वगैरह होगा नहीं, गोबर ही होगा, ठीक। तो 55 का 2। 56 आ जाओ। 56 आपसे क्या कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता था। तो बताओ भाई, नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता था। तो धर्मगंज जो कहा जाता था पुस्तकालय को, किसको बोला जाता था, पुस्तकालय को। तो नालंदा विश्वविद्यालय, धर्मगंज, पुस्तकालय, भूलिएगा नहीं। 56 का 3rd। चलो 57 पे आ जाओ। 57 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो ये तो सबको भी पता होगा, भूकंप क्या है आपकी प्राकृतिक, आग लगना खुद से लगता है, बम खुद से फोड़ते हैं, रासायनिक दुर्घटना भी खुद से ही होगी। तो जो आपका प्राकृतिक आपदा है वो आपका भूकंप हो जाएगा। 57 का 3rd, ठीक है। 58 पे आ जाओ। 58 क्या कह रहा है, तो ये कूट वाले हैं तो थोड़ा ध्यान से इनको पढ़ना पड़ेगा। हाँ चलिए भाई, क्या कह रहा है, बीजाणुओं की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। बीजाणु के बारे में बात किया गया है। बीजाणु, ओके, बीजाणु के बारे में, ये हल्के होते हैं, बात तो एकदम सही है। ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं, ये भी बात आपकी एकदम सही है ना। ओके, ये लैंगिक जनन अंग होते हैं, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये हल्के होते हैं, लंबी दूरी तक जा सकते हैं, यही बात दोनों सही है। तो उस हिसाब से आपका बीजाणु के बारे में यही सही हो जाएगा, बैक्टीरिया, ठीक है। भाई सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा पानी प्यास लग गई थी। 58 का 1st हो गया, ठीक है। 59 देखो, गर्मी से ऊर्जा प्राप्त को क्या कहा जाता है। तो गर्मी से जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है थर्मल ऊर्जा कहते हैं ना, क्योंकि गर्मी कहीं ना कहीं थर्मल से रिलेटेड होता है। तो 59 का आपका 2। चलो 60 देख लो। 60 कह रहा है वैशाली किस राज्य में अवस्थित है। तो वैशाली आपका किस राज्य में अवस्थित है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन, नाम से भी पता होगा। 60 का आपका 4था सही है, जो कि बिहार हो जाएगा। 61 पे आ जाओ। 61 क्या कह रहा है, अभिकथन और कारण। विकथन और कारण, चलो देख लेते हैं। 61 आपका क्या कह रहा है, बलुई मृदा शुष्क होती है। बलुई मृदा आपकी शुष्क होती है। कुछ हद तक तो बात सही है कि बलुई मृदा जो होती है वो आपकी शुष्क होती है। हाँ बिल्कुल। बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं, जी नहीं, ऐसा तो एकदम नहीं होता है, ठीक है ना, बड़े होते हैं बल्कि, ठीक है। तो उस हिसाब से पहला सही है अभिकथन में, और आर वाला क्या है, गलत है। तो ऐसा 61 ही है ना। हाँ, ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऐसा तो खाली आप समझ सकते हो तीसरे ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाए, करेक्ट हो जाएगा। बलुई मृदा शुष्क होती है, ये बात एकदम सही है। बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं, ये बात एकदम गलत है, ठीक है ना। तो 3rd वाला सही हो जाएगा। कौन से का, 61 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 62 पे आ जाओ। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है, मतलब कहाँ पर यूरेनियम सर्वाधिक होता है। तो ये आपका होता है जादूगोड़ा, ये काफ़ी फेमस भी है। यूरेनियम ऐसे दिमाग में बैठा सकते हो कि जो यूरेनियम होता है उससे जादू दिखाया जाता है, तो जादूगोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। 62 का 4। 63 पे आ जाइए। 63 क्या कह रहा है,
बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो ये आपका जो उत्तरी बिहार होता है ये आपका बाढ़ग्रस्त होता है, ठीक है ना, मतलब इसमें ज़्यादा बाढ़ वगैरह आता है। तो 63 का 4। चलो 64 पे आ जाओ। 64 आपसे क्या कह रहा है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो स्थापित किया गया था? किस स्थान पर किया गया था परमाणु ऊर्जा केंद्र? तारापुर में। कहाँ पर? भारत के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तो तारापुर, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तारापुर किस राज्य में है, ठीक है ना। 64 का 4। ओके चलिए 65 पर आ जाइए। कह रहा है भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु, है ना, ये मिनिमम एज फॉर वोटिंग, ठीक है, तो ये आपका 18 वर्ष होता है ना मिनिमम, ये तो पता ही होगा सबको। 65 ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, एकदम मत सोचिएगा कि ये बहुत आसान है। नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या होता है? तो नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण पानी की अधिकता, बात तो सही है। नदी में गाद का जमा होना, ये भी बात सही है। वर्षा की अधिकता, बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से सारे ही सही हो जाते हैं, ठीक है। तो 66 का आपका 4। चलो भाई 67 को। 67 है आपका संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार का टेलीफोन तो अब यूज नहीं होता, हाँ मोबाइल फ़ोन वगैरह ये हम लोग यूज करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन आपका करेक्ट हो जाएगा। वॉकी टॉकी एकदम कम यूज होता है, रेडियो वगैरह एकदम। तो संचार का 77 का 2, ठीक है। 77 सॉरी क्या था आपका ये 67, तो 67 का मैंने क्या आपको बता दिया 2 वाला सही हो जाएगा मोबाइल फ़ोन। 68 बताओ गांधी जयंती कब मना रहे भाई, ये तो हटाई तो 2 अक्टूबर आपका हो जाएगा। 68 का 1 है ना। ये बताइए संजय गांधी 69 संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? अब देखो वो भले आसान लगा था बट ये क्वेश्चन नहीं है, तो मिक्स क्वेश्चन है आपके। संजय गांधी आपका जैविक उद्यान ये आपका पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान भूलिएगा नहीं, कहाँ पर है? पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? पटना में, ठीक है। 69 का 4। 70 पर आ जाओ। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बढ़ा रहा हूँ बोल रहा हूँ प्रत्येक किस वर्ष, हाँ ओके ठीक है, हाँ कहाँ पर थे हम लोग? प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बिहार दिवस मनाया जाता है? तो बिहार दिवस के बारे में मान लिया आपसे पूछा जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 22 मार्च बोलना नहीं है भाई, 22 मार्च जो है बिहार दिवस, ठीक है। 71 आ जाओ। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी वायुमंडलीय परत को क्या बोला जाता है? तो पृथ्वी सब यहाँ पर मान लो अपनी अर्थ है, तो ट्रोपोस्फियर, क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। फिर आपका स्ट्रेटोस्फीयर, पहले आपका ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मोजोस्फीयर, सॉरी मोजो नहीं होता है, मीजोस्फीयर होता है। और उसके बाद आपका क्या आता है? थर्मोस्फीयर या फिर इसी को आइनोस्फीयर भी बोलते हैं। और उसके बाद फिर एक्सोस्फीयर हो जाता है, ठीक है। ये पूरा दिमाग में बैठाए रहिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो 71 थे हम लोग। 71 का आपका क्या पूछा था? सबसे नज़दीकी ट्रोपोस्फीयर होगी। अब ट्रोपोस्फीयर देख लो, ट्रोपोस्फीयर ये रहा। इनका हिंदी में भी नाम इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर केवल इंग्लिश वाला ही दिया तो पता होगा। पृथ्वी क्षोभ मंडल, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर क्या बोलते हैं? समताप मंडल, और उसके बाद मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद आपका क्या बोलेंगे भाई इसको? आइनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर को क्या बोलेंगे? देखो याद ही नहीं आ रहा है मुझे भी। और ये बाह्य मंडल बोलते हैं। थर्मोस्फीयर को देखो नहीं दिमाग में आ रहा, आप लोग आयन मंडल, हाँ क्या बोलते हैं? आयन मंडल, ठीक है। तो दोनों में दिमाग में बैठाए रहिएगा भाई, दोनों नाम, ठीक है। तो 71 का आपका 3rd वाला सही हो जाएगा। 72 ऑप्टिकल फाइबर किस क्षेत्र में उपयोगी होते हैं भाई? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो आपके दूर संचार में उपयोगी होते हैं, भूलिएगा नहीं, ऑप्टिकल फाइबर दूर संचार। 72 पर हो गया ना। 73 पर आ जाइए। चलिए भाई 73 ये रहा हमारा क्वेश्चन। हाँ आरबीसी का टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन चक्र पूछा जा रहा है। तो 120 दिन वैसे तो होता है, बट हाँ देखिए दिया भी है 120 दिन, ठीक है। 73 का 1st हो जाएगा करेक्ट। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये सब। नोबल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? तो नोबल का जो शांति पुरस्कार है वो कहाँ पर दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। चलो भाई 75 कूट वाले हैं तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ये रहा आपके सामने 75। चलो रीड करो मेरे साथ। क्या कह रहा है? ठंडे मरुस्थल निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित दिए गए कूट के साथ सही उत्तर बताओ। तो ये आपका है उनकी दीवारें पत्थरों से बनाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। उनका फर्श लकड़ी से बनाया जाता है, ये भी बात एकदम सही है, ठीक है। और उनकी छत पत्थर नहीं, छत तो पत्थर से नहीं बनाई जाएगी भाई, है ना। उनके केवल दिख गया, वैसे भी हटाया जाएगा। केवल भूतल होता है, जी नहीं।
तो 75 में अगर आप ध्यान से देखो तो पहला और दूसरा आपका सही है, तो पहला और दूसरा के हिसाब से ऑप्शन वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये किसके लिए बनाया जा रहा है, ठंडे मरुस्थल के लिए बताया जा रहा है। तो दीवारें पत्थर की बनानी चाहिए और फर्श जो है लकड़ी की बनाने चाहिए। तो 75 का आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। 74 का फर्स्ट मैंने बताया था, शांति वाला। तो 76 पे आ जाओ भाई। 76 कह रहा है, क्या कह रहा है, किस सागर में सबसे ज़्यादा खारापन होता है। तो ये बहुत अच्छे से पता होगा, मृत सागर, डेड सी में सर्वाधिक खारापन होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76 का आपका थर्ड। 77 यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है, ठीक है। 78 पर आ जाओ। 78 क्या कह रहा है, रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी खोज किस बीमारी से। तो रोनाल्ड रॉस किस बीमारी से संबंधित थे भाई, तो ये थे आपके मलेरिया। रोनाल्ड रॉस मलेरिया, भूलिएगा नहीं, ठीक है। 70 कौन सा था भाई, 78 का आपका थर्ड वाला। चलो, सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम आपसे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो पर्वत ग्लेशियर जो होता है वो सबसे, क्यों यही होता ना, हाँ, सबसे बड़ा जो ग्लेशियर होगा वो क्या होगा, पर्वत ग्लेशियर हो जाएगा। तो 79 का आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं, बड़ा ग्लेशियर पर्वत ग्लेशियर, 79 का फर्स्ट। 80 पे आ जाओ। 80 कह रहा है सियरा लियोन की राजधानी क्या है। तो सियरा लियोन की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका है फ्री टाउन। फ्री टाउन जो है वो सियरा लियोन की राजधानी है, भूलिएगा नहीं, सियरा लियोन की राजधानी क्या है, तो फ्री टाउन है, ठीक है। 80 का आपका थर्ड हो जाएगा। 81 पे आ जाओ। 81 क्या कह रहा है, 81, हाँ, ऑप्शन उधर दिए हुए हैं। क्या कह रहा है, आप लेफ्टिनेंट कमांडर और भारतीय नौसेना में डॉक्टर भी हैं, साथ ही आपको नौसेना की समुद्री जहाज पर पूरी परेड की कमान संभालने का मौका दिया गया है। आप परेड की टुकड़ी को पूरी परेड में कितने निर्देश देंगे, ठीक है। चलो भाई ऑप्शन चलते हैं, देखते हैं 81 कितना निर्देश देना है। कितने निर्देश, 29 या फिर 31, या ये भी नहीं, ये सब नहीं है भाई, यहाँ 36 निर्देश देंगे। कितने निर्देश, 36, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ ये क्वेश्चन, 81 वाला ध्यान देना। आप लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, भारतीय नौसेना में डॉक्टर भी हैं, साथ ही आपको नौसेना के समुद्री जहाज पर पूरी परेड की कमान संभालने का मौका दिया जाता है। परेड की टुकड़ी को पूरी परेड में कितने निर्देश देंगे। तो निर्देश से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिमाग में बैठा के रहिएगा, कितने निर्देश देंगे, तो आप 36 निर्देश देंगे, ठीक है। मैंने रिवाइज भी करा दिया। तो 81 का थर्ड। सलाल परियोजना से आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ पर है, तो चिनाब नदी पर। सलाल परियोजना कहाँ पर, चिनाब नदी पर, ठीक है। 82 का 1। 83 पर आ जाओ। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो 83 का फर्स्ट। 84 पे आ जाओ भाई। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र मोहन वीणा का प्रतिपादक है। निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र मोहन वीणा का प्रतिपादक है। तो ये जो करेक्ट होगा, हाँ, मोहन वीणा विष्णु, देखो नाम से मोहन, विष्णु मोहन भट्ट मोहन वीणा, दिमाग में बैठाए रहिएगा। 84 का 4। चलो भाई 85 पे आ जाओ। 85 अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, काफी फेमस क्वेश्चन है। तो नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। थोड़ा समय पानी, ठीक है। तो 85 का क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, नाइट्रिक अम्ल, भूलिएगा नहीं। 85 का थर्ड। 86 पे आ जाओ। 86 क्या कह रहा है, 86 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक को अपने गुणों को खोने के लिए प्रेरित करता है। तो बताओ भाई, चुंबक के साथ ऐसा आप क्या कर देंगे कि वो अपने गुण को खो देगा। गर्म कर दो मतलब ताप, हाँ चला जाएगा। हैमर पीट दो तब भी चला जाएगा। ऊंचाई से गिरा तब भी, मतलब उपरोक्त सभी इनमें से आप कोई भी काम करते हैं तो चुंबक जो है अट्रैक्ट करने की जो प्रवृत्ति है वो खो देगा, ठीक है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो हद कर दी आपने से, ट्रिक मैंने बताया है आपको। हल्दी, हद कर दी आपने, आदि और आलू, ये सब करके आप दिमाग में बैठा सकते हैं। 87 का फर्स्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पता करने वाली पहली महिला का नाम पूछा जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन। बछेंद्री पाल, कौन थी भाई, बछेंद्री पाल, माउंट एवरेस्ट फर्स्ट टाइम। चलो 89 निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश की राजधानी था। तो कौन सा शहर जो 1911 तक ब्रिटिश की राजधानी था, तो ये था आपका कलकत्ता,
ठीक है ना। ब्रिटिश की राजधानी था 1911 तक, कौन सा शहर? कलकत्ता था, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी अंग्रेजों ने यहीं बनाया था 1911 तक, तो 89 का फर्स्ट हो जाएगा। 90 देखो, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? तो भाई ग्लूकोज से ही तुरंत एनर्जी मिलती है, आप नाम भी सुने होंगे, तुरंत का तुरंत एनर्जी आ जाए, ठीक है। तो 90 का फर्स्ट। चलो भाई 91 देखते हैं। 91 कह रहा जलियांवाला बाग, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग। तो ये आपका कब हुआ था? ये हुआ था आपका किस वर्ष हुआ था? 1910 में हुआ था, ठीक है। 1910 में ही हुआ था। नहीं 1910 कहाँ होगा, मैं भी पगला गया हूँ, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, डेट भी मैं आपको बता दूँ 13 अप्रैल, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल आपका 1919 में हुआ था, ठीक है। तो 91 का थर्ड, ठीक। 92 पर आ जाओ। 92 आपसे पूछा जा रहा है, केरल के कुछ भागों में छोटी नदियां या नालों को पार करने के लिए वल्लम का प्रयोग होता है। वल्लम किस प्रकार की वस्तु है? तो वल्लम जो है उससे पूछा जा रहा है। तो वल्लम, आप नाव क्या कर रहे हो, नदियों को पार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं छोटी नाव से ही जा रहे होगे, तो उस हिसाब का आपका थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो 92 का आपका थर्ड सही है, ठीक है। चलो 93 पर आ जाओ। 93 वल्लम दिमाग में बैठाए रहिएगा, एक जहाज है, छोटी नाव कह सकते हो, जो पार करते हैं नदियों को केरल में, ठीक है। 93 पर आ जाओ। 93 भोजन का वह भाग जो शरीर में नहीं पचता। तो बताओ भाई भोजन का कौन सा ऐसा भाग है जो शरीर में नहीं पचता है? तो सेलुलोज जो होता है ये पचता नहीं है शरीर में, ठीक है ना। तो 93 का आपका सेकंड वाला का ऑप्शन। 94 पे आ जाओ। क्या पूछा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, ठीक है ना, 1885 में। 95 पढ़िए क्या कह रहा है। हाँ, एक ही बिंदु से एक कागज के टुकड़े एवं एक लोहे के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो वे दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगर क्या हो तो वो एक साथ पहुंचेंगे। उनका भार जी नहीं, भार से कोई मतलब नहीं है, का ऊंचाई भी नहीं होगा। हाँ, निर्वात में अगर वो होंगे, एयर नहीं प्रेजेंट होगा, तो एक ही बिंदु से कागज के टुकड़े और लोहे के टुकड़े को आप एक साथ छोड़ देंगे तो जमीन पर एक साथ पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो 95 का आपका 4, ठीक है। 96 आपका क्या हो जाएगा? ठेला को चलाना आसान है। कब आसान है बताओ? मतलब कैसे आप चलाएंगे तो ठेला चलाना आसान है? खींच कर, ऐसे ही तो हम लोग चलाते हैं, हम लोग नहीं, मतलब जो लोग चलाते हैं। भाई ये दिन ना ही आए, हम भी ना चलाएं, आप भी ना चलाइए, ठीक है। तो 96 में आपसे पूछा जा रहा है किस चलाना आसान है? किससे? खींच कर अगर आप चलाएंगे तो ठेला चलाना आसान होगा। ढकेल कर तो कठिन ही होगा, खींचना और ढकेलना, ठेला के पीछे उठा कर, ये सब कठिन है भाई। खींच कर अगर आप चलाएंगे तो आसान है, ठीक है। तो 96 का फर्स्ट। 97 क्या कह रहा है? चलो भाई पढ़ लेते हैं। 97 लंबी कूद के लिए एक एथलीट को कुछ दूर पीछे से दौड़कर आना पड़ता है। बताओ भाई क्यों ऐसा करते हैं? आप लोग अधिकतर देखे होंगे कि लंबी कूद वगैरह जो दौड़ते हैं वो थोड़ी दूर पीछे आकर अधिक ऊर्जा, जी नहीं, ऊर्जा नहीं प्राप्त करते हैं। विशाल बल लगाने के लिए आप लोग यही लगाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हाँ, ये जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा। ज्यादा जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए एथलीट ऐसा काम करते हैं, प्रत्यात्मक बल भी नहीं होगा। तो 97 का आपका थर्ड। दिमाग में बैठा रहना, ज्यादा जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए कोई भी खिलाड़ी पीछे से दौड़ता है जो लंबी कूद वाला होता है, ठीक है। तो 97 का थर्ड। 98 पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है? तो बताओ भाई, परिक्रमण या परिभ्रमण, ये इसी में दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो ये आपका जो परिभ्रमण होता है मौसम में बदलाव, परिभ्रमण तथा जो तिरछा अक्ष होता है वो मौसम में बदलाव लाता है, ठीक है। तो परिक्रमण और तिरछा अक्ष बोलना नहीं, ठीक है। परिक्रमण और तिरछा अक्ष, इससे मौसम में बदलाव आता है पृथ्वी के, ठीक है। 98 का थर्ड। 99 ये रहा। क्या कह रहा है? जैक से गाड़ी उठाना आसान है क्योंकि जैक से अगर आप गाड़ी उठाते, जैसे पैर लगाकर उठा देते हैं ना टू व्हीलर वगैरह को, उससे आसान है। क्यों? क्योंकि हाथ से उठाना कठिन होता है। ऐसा तो एकदम नहीं है। कार्य टुकड़ों में, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। कार्य सरल मशीन द्वारा होता है, बिल्कुल एकदम सही बात है, ठीक है। तो 99 का थर्ड। जैक हाथ में ऊर्जा, जी नहीं। तो कार्य जब सरल मशीन से होगा तो वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो 99 का आपका थर्ड। 100 पे आ जाओ भाई, बस 20 क्वेश्चन और। अंडे देने वाले स्तनधारी प्राणी हैं, तो अंडा कौन देता है भाई? ये आपका कंगारू तो बच्चा देता है, ये भी नहीं होगा। बिल्ली भी नहीं होगा। हाथी तो एक ही बता,
प्लेटिपस जो होता है वो अंडा देने वाला स्तनधारी होता है, ठीक है। 100 का 1, 101 101 पूछा जा रहा है, तो 101 चलो देख लेते हैं क्या कर रहा है ये। 101 कूट वाले हैं, चलो भाई 101 देख लेते हैं क्या कर रहा है। जंगल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, सही विकल्प। जंगल की भूमि गहरे रंग की होती, जंगल की भूमि गहरे रंग की होती है, बात एकदम सही है ना, क्योंकि छाया वहाँ बहुत होता है। जंगल की भूमि में क्षयमान पदार्थ ज़्यादातर नमी व ठंडे होते हैं, क्षयमान, हाँ भाई ये भी बात सही है। अगला क्या कह रहा है, जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, ये भी बात एकदम सही है, जंगल अपने आप में सबको समाये किए रहता है। जंगल में काफ़ी अंधकारमय होता है, जी नहीं ऐसा नहीं है ना, कहीं कहीं उजाला होता है और हर जगह ऐसा नहीं होता है, काफ़ी नहीं होता है, तो उस हिसाब से ABC आपका सही है, तो 101 का ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये जंगल के बारे में दिमाग में रखो, गहरे रंग की भूमि होती है, क्षयमान पदार्थ ज़्यादा नम और ठंडे होते हैं, जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, ये भी बात सही है, काफ़ी अंधकार में होता है, ये आपका गलत है, ठीक है, बोलना नहीं है भाई। 101 का पहला हो गया। 102 आ जाओ, विटामिन सी, कई बार मैं बता चुका हूँ, विटामिन सी जो संबंधित होता है स्कर्वी से होता है, ठीक है। विटामिन बी बेरी, विटामिन ए आपका रतौंधी, ठीक है, विटामिन डी आपका रिकेट्स होता है, उसी हाँ ठीक है ना, क्लियर होगा। चलो 103 पे आ जाओ, 102 बता दिया, तीसरा 102 हो गया ना, हाँ 102 का तीसरा। 103 पे आ जाओ, क्या कह रहा है, एक हल्की वस्तु और एक भारी वस्तु का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती, तो जो हल्की वस्तु होगी उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो अधिक होती है, कब, अगर दो वस्तु फेंके जा रहे हो दोनों का संवेग जो है वो समान है, ठीक है। 103 का फर्स्ट, ठीक। 104 पे आ जाओ भाई, 104 क्या कर रहा है, चलो 104 का देख लेते हैं। जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है, जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों बोलते हैं, वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा, हाँ बिल्कुल सही बात है, वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन को निरुक्त करते हैं, इसी वजह से जंगलों को धरती के हरे फेफड़े कहा जाता है, ठीक है। 104 का पहला। 105 पे आ जाओ भाई, 105 क्या कर रहा है, 105 इधर आते हैं हम लोग। सभी ग्राम पंचायत विभाजित होते हैं, तो सभी जो ग्राम पंचायत वो विभाजित होते हैं वार्ड में, ठीक है। 105 का दूसरा। 106 वे जंतु जो पौधे और अन्य जंतुओं दोनों को खाते हैं, बताओ भाई उनको क्या कहा जाएगा, सर्वाहारी बोला जाएगा, एकदम सही बात है, ठीक है। 106 का तीसरा। 107 पे आ जाओ, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान एक प्रकार है, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, ठीक है, भारतीय संविधान जो है वो अर्धसंघीय है। 107 का दूसरा। चलो 108 पे आ जाओ, 108 आपसे क्या कह रहा है, ये रहा 108, ठीक है। क्या कह रहा है, नारायण का बच्चा गांधी के आश्रम में गुजरा था, उनके द्वारा किस नाम से किताब लिखी गई है, जहां वो लिखते हैं कि आश्रम में आने वाले मेहमानों को शौचालय की सफाई का काम सिखाया जाता था। ये तो भाई कैसा होगा, देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं। नारायण का बचपन गांधी के साबरमती आश्रम में गुजरा था, उनके द्वारा किस नाम से किताब लिखी गई, उनके द्वारा किस नाम से किताब लिखी गई थी। चलो ऑप्शन देखते हैं, जिसमें शौचालय वगैरह के बारे में बताया गया है, तो विद्यार्थियों संदेश ये भी नहीं था, हाँ संत चरण रज संहिता सहज, ये भाई इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। तो ये काफ़ी अजीब ही क्वेश्चन है, मुझे तो नहीं लगता पूछा जाएगा, बट दिया था तो करा दिया। तो 108 का तीसरा हो जाएगा। 109 चलो देखो, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरकार कौन करता है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है, ग्राम सभा, ये सब हो नहीं सकता, सो सरकारी होगा, ठीक है। तो 109 का तीसरा। बिहार का शोक भाई किसको बोलते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं, ठीक है। दामोदर को किसका बोलते हैं, बताना कमेंट करके। महात्मा गांधी का दांडी मार्च किससे संबंधित था, तो महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, ठीक है ना। चलो अगला क्या कह रहा है, 100 कहाँ तक थे हम लोग, हाँ 111 का दूसरा हो गया। 112 पे आ जाओ, 112 क्या कह रहा है, 112 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से वन उत्पाद हैं, निम्नलिखित में से कौन से वन उत्पाद हैं, तो बताओ भाई। 112 में गोंद है, प्लाईवुड है, सील करने वाली लाख केरोसिन नहीं है, तो उस हिसाब से ABC आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 112 का पहला। 113 वेद कितने हैं, तो बताओ भाई वेद आपके टोटल कितने हैं, तो वेद आपके 4 हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। वेद त्रयी में आपका अथर्ववेद नहीं आता है, बाकी सब आता है, ठीक है, ये वेद त्रयी भी पूछा जाता है। 113 का तीसरा।
114 क्या है, भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को बोलते हैं? तो बताओ भाई, भारत का स्विट्जरलैंड बोलते हैं उत्तराखंड को। ठीक है, उत्तराखंड को भारत का स्विट्जरलैंड बोला जाता है। एक मिनट और भी देख लेते हैं ऑप्शन। उत्तराखंड, केरल, जम्मू कश्मीर, नहीं भाई उत्तराखंड नहीं होगा, जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, मैं गलती से बोल दिया, उत्तराखंड नहीं होगा, हिमाचल भी नहीं होगा, जम्मू कश्मीर जो होता है वो भारत का स्विट्जरलैंड होता है। ठीक है, 114 का आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 113 का तो बता ही चुका तीसरा वाला। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पूछा जा रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस स्थान पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका केवड़िया में है। ठीक है, केवड़िया में है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक, 115 हो गया। 116 पे आ जाओ। 116 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा। रेसे के बारे में जिक्र किया गया। जब 1939 में यह रेसा सामने आया तो उसके मनमोहक गुणों ने जनता में सनसनी उत्पन्न कर दिया। इस नए रेसे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध के चलते ये रेसे उत्पादन अधिकांश भाग पैराशूट बनाने में के हेतु लिया जाने वाला। तो बताओ भाई कौन सा था? तो यह था आपका नायलॉन था। ठीक है, नायलॉन वगैरह से ही आपके मोजे वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, नायलॉन, भूलिएगा नहीं। ठीक है, 100 और ये कब खोजा गया? तो 1939 में नायलॉन। ठीक, 116 का दूसरा। 117 पे देखो क्या कह रहा है। 117 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन की व्युत्पत्ति नहीं है? तो ये पूछा जा रहा है, नहीं है। तो ये तो है भाई, ये भी है बायोगैस, यही नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो बायोगैस आपका जीवाश्म ईंधन की व्युत्पत्ति नहीं है। ठीक है, 117 का तीसरा। चलो 118 पे आ जाओ। 118 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी 1885 में। 119 पे आ जाओ। 1857 में कि विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अज्ञात रही? तो बताओ भाई किसकी? नाना साहब की जो मृत्यु थी वो आपकी अज्ञात रही। 119 का दूसरा। 120 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के संक्रमण से होता है? तो कौन सा रोग होता है भाई? कुष्ठ रोग जो होता है वो जीवाणु के संक्रमण से होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे द्वारा दिए गए आपको टोटल 80 क्वेश्चन बिहार शिक्षक भर्ती से, जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगवान चाहेंगे तो आपका इसी में से आ भी जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और बहुत अच्छी लगी तो भाई शेयर और लाइक भी कर सकते हैं आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।